नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए 100 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वीडियो पूरा देखिए, चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। नए हैं तो याद कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने ग्रुप में। फ्री वीडियो है, आपके दोस्त ज़रूर देखना पसंद करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है, लिंक पर क्लिक करके ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख ही रहे हैं, 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की थी? तो डेविड हेयर ने स्थापना की थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 12 अगस्त 1756 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ऋग्वेद के किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में पशुओं की चोरी का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो 9.46 गुणित 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया था? तो औरंगजेब ने आगरा के किले में अपने पिता को नज़रबंद कर दिया था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सीसा सबसे कम सक्रिय होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। खरीफ की फसल कौन सी है? ऑप्शनल क्वेश्चन होगा ये, मक्का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गदर पार्टी का प्रवर्तक कौन थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रवर्तक थे। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? तो घाना पक्षी विहार राजस्थान राज्य में स्थित है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था। चीनी यात्री वायुयान की यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय चीनी यात्री वायुयान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक था। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला वादन से जाकिर हुसैन संबंधित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तरांचल में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दल बदल कानून कब पारित हुआ था? तो 1985 में दल बदल कानून पारित हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देविका रानी जी। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया। ध्रुवों पर कितने माह के दिन और रात होते हैं? तो ध्रुवों पर 6 माह के दिन और 6 माह की रातें होती हैं। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो पोखरण में परमाणु परीक्षण अधिकतर होता है। पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त होता है? तो बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला जयपुर में लगता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो 22 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी चित्र। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो अक्टूबर में बाजरे की फसल काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? तो अकबर के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी।
ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंतनगर विश्वविद्यालय है। ये 1960 में स्थापित हुआ था। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट 1935 में स्थापित हुआ था। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध है। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल सर्वाधिक साक्षर राज्य है। भारत की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच में 1853 में पहली ट्रेन चली थी। भारत की पहली डाक टिकट कब प्रकाशित हुई थी? तो 1852 में कराची में भारत की पहली डाक टिकट प्रकाशित हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कृषि जोत अधिकतम आकार किस राज्य में है? तो भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार जो है राजस्थान राज्य में है। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन था, लॉन्चिंग वाहन। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? तो कलकत्ता में भारत में सबसे पहले मेट्रो चली थी। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने सबसे पहले सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट जी प्रथम महिला अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति जी भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो फिरदौसी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से? तो दांडी से आरंभ किया था। महिलाओं की ओलंपिक भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष शुरू हुई? तो सन 1900 में महिलाओं की पहली ओलंपिक भागीदारी शुरू हुई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? तो संतोष यादव प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो मिथिला पेंटिंग बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। मुगल काल की पहली संगमरमर से निर्मित इमारत कौन सी है? तो एतमा उद्दौला का मकबरा संगमरमर से निर्मित इमारत है, मुगल काल की पहली कलाकृति। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है? तो रानीखेत प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे के लिए राउरकेला प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो विजय घाट प्रश्न के लिए सही उत्तर है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान में आयोजित होता है। विदेश में सर्वप्रथम किस भारतीय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का विशालतम रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? तो शिवाजी ने मराठी भाषा को राजभाषा बनाया था। शून्यवाद मत का प्रणेता कौन है? तो नागार्जुन जी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में कुल। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल राज्य में साइलेंट वैली है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। सूचना का अधिकार किस कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में सेंट्रल रेलवे का कार्यालय स्थित है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? तो ये मंगल ग्रह पर है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। कॉलरा हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जीके के। ये प्रश्न हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें आपको। वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। फ्री वीडियो है, 100 क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट पढ़ सकता है। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल पर रोज़ सुबह 8 बजे से लाइव क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो आप फ्री लाइव क्लासेस के लिए चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।